कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चूड़ियां कहां बनती हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है और वहां पर बहुत सारी फैक्ट्री हैं। इसके अलावा भी इंडिया में कई जगह चूड़ियां बनती हैं, लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनती हैं। जैसे जयपुर में भी बनती है, गुलावटी में भी बनती है और कई सारे राज्य के कई हिस्से में चूड़ियां बनती है। लेकिन जो सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा डिजाइन, सबसे ज्यादा वैरायटी और सबसे ज्यादा सस्ती, वो फिरोजाबाद में बनती है। तो सबसे पहले आपको फिरोजाबाद जाना चाहिए। 5 से 10 दिन वहां पर मार्केट में घूमिए, 2-4 फैक्ट्री आपको विजिट करनी चाहिए। अगर कोई परमिशन देता है तो ठीक है, नहीं तो 2-4 लोग आपको परमिशन दे देंगे, आप वहां पर घूम सकते हैं। आपको उनको यही कहना है कि मैं इसका सप्लायर बनना चाहता हूं, मेरा थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। तो 5 से 10 दिन में वहां की लोकल मार्केट में आपको पहचान काफी सारी हो जाएगी कि कौन सप्लायर है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन फैक्ट्री वाला है और कौन एजेंट है जो फैक्ट्री से माल लेके आपको देगा। अब वहां पर आपको रहना खाना बिल्कुल आसान है, छोटी मतलब इतना बहुत मेट्रो सिटी नहीं है, तो आप आसानी से वहां पर रह सकते हैं। अब आपको वहां से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर तरह की वैरायटी उठानी है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके मार्केट में चलता है। ज्यादा वैरायटी एक साथ मत उठाइए, इसमें आप ठगे भी जाएंगे, हो सकता है आपको रेट महंगा लग जाए। तो पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई सारी वैरायटी लाइए, ताकि आपको ग्राहक को भी वैरायटी देखने को मिले और आपको भी बाद में आके पता चले कि रेट जो मैं लाया था वो बिल्कुल सही है। कई बार पता चलता है कि रेट तो मैं महंगा ले आया, ज्यादा सामान ले आएंगे तो आपका घाटा हो जाएगा। वहां से आने के बाद आप ये बिजनेस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप होलसेलर को सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर जिले में 2-4 होलसेलर मिल जाएंगे। आपको 4-5 जिले पकड़ लेने हैं, वहां पर होलसेलर से जाके मिलना है, अपने साथ में सैंपल रख के चलिए चूड़ियों का, उनको दिखाइए, रेट बताइए, बहुत सारे ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। शुरुआत में आपको नगद में ही काम करना है, भले आपको कम ऑर्डर मिले लेकिन नगद में काम करिए, ताकि आप लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, व्यापारियों से जान पहचान बढ़ेगी, कौन व्यापारी धोखेबाज है, कौन कैसा है, सब आपको पता चल जाएगा। शुरुआत में आपको नगद में ही काम करना है, भले 2 रुपए मुनाफा कम हो। इस तरीके से आप कई जिले कवर कर सकते हैं। अगर आप होलसेलर हैं तो आप अपने एरिया के रिटेलर से जाके सैंपल दिखाइए और वहां से ऑर्डर लीजिए। अगर आप रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, तो अपनी दुकान पर रख के उसको बेचिए। अब बात आती है कि दुकान ले या ना ले, घर से करें या शहर के बाहर कहीं सस्ती दुकान लेके करें। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां पर 10 दुकानें किसी चीज की होती हैं, अगर वहां पर एक दुकान और खुल जाए तो उसके चलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप मेहनत उतना ही करेंगे, टाइम उतना ही लगाएंगे, पैसा उतना ही लगाएंगे, वैरायटी तो आपको बनानी ही है। तो आप अगर किराए में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपकी दुकान चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर ऑलरेडी उस चीज का बहुत आता है। तो पहली बात ये ध्यान रख लीजिए। अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस मैन मार्केट से दूरी, ज्यादा दूरी पर, कम दूरी पर आराम से आप दुकान देख सकते हैं अपने किराए के हिसाब से। लेकिन कभी भी घर पे मत करिए या ऐसी जगह मत करिए जहां पर ज्यादा लोग नहीं आते, केवल गली मोहल्ले के थोड़े बहुत लोग आते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत लोगों से कोई भी बिजनेस नहीं चलता। तो आपको शॉप में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए रेंट पर, और आपका खुद का है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो मेन बाजार है, चूड़ियों का जो बाजार है आपके शहर में, उसके 50 मीटर के दायरे में ही आपकी दुकान हो तो चलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। जितनी दूरी बढ़ेगी उतने चांसेस कम रहेंगे, मेहनत उतनी लगेगी, पैसे उतने ही लगेंगे, टाइम उतना ही लगेगा। कुछ लोग घर से करना चाहते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि घर से आप ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, कस्टमर आपके लिमिटेड रहेंगे और फिर वो कोई बिजनेस नहीं होता।